पानी की कमी को देखते हुए डीएस ग्रुप मध्य प्रदेश में वाटर इकोनॉमिक जोन की शुरुआत करने जा रहा है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएस ग्रुप के असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रभाकांत जैन ने बताया कि वाटर कंजर्वेशन डीएस ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट वर्टिकल है जिस पर हम लोग काम करते हैं। पूरा विश्व इस समय वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। साथ ही भारत में भी पानी की उपलब्धता बहुत कम है। खासतौर से गर्मियों में कई जगह पर लोगों को पानी नहीं नसीब होता, इसलिए हमने इस पर काम करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में अभी हमने खंडवा और बैतूल में इसकी पहल की है। इन दोनों ही जगह पर पंचायत से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ के निवासियों की आवश्यकता क्या है और उन्हें पूरा करने के लिए साधन क्या है, इस पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि वहाँ पानी की ज़रूरत कितनी है और कितना पानी मिल रहा है। इसके अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर किस तरह के स्ट्रक्चर बनने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने से वहाँ के बोरवेल और कुओं का वाटर लेवल बढ़ता है। अब बताइए, जो मध्य प्रदेश में वाटर इकोनॉमिक योजना चालू कर रहे हैं और देश की और कैसे आपका आइडिया है? बेसिकली जो इसके दो बहुत मेजर कारण हैं। एक तो वाटर कंजर्वेशन डीएस ग्रुप का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है जिस पे हम लोग काम करते हैं, एक वो रीजन है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वाटर एक ऐसा क्राइसिस है जो पूरे वर्ल्ड को अपने में फैला हुआ है और इंडिया भी उसमें इस क्राइसिस में बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। जिस तरीके से उसमें इंडिया में क्राइसिस है और हमारे यहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है और ख़ास तौर से हम गर्मियों में देखते हैं कि जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, वो एक मूलभूत आवश्यकता को लेकर स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक विशेष तौर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस मुद्दे पे काम करना चाहिए और मध्य प्रदेश में भी हमने करीबन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को असेस करने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें खंडवा और बैतूल इन 2 जगहों पे इस प्रोजेक्ट को अभी हमें लॉन्च करना है। और यहाँ पे जब हम काम करने के बाद जब हमारी लर्निंग होगी और एक्सपीरियंसेज होंगे, इसके बाद हम और कम्युनिटीज़ में भी जाएंगे। खंडवा बैतूल को चयन किया है तो इसके क्राइटेरिया क्या है, आप लोग जगह को चयन करते हैं? देखिए, जगह को चयन करने के हमारे 3 बहुत मेजर क्राइटेरिया होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस जगह पे भी हम काम करने जा रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी की आवश्यकता क्या है और कम्युनिटी के पास में रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी के पास में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, खासतौर से जो आदिवासी कम्युनिटी हो या जिनके पास में रिसोर्सेज उपलब्ध ना हो। एक हमारा ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर जो ये होता है कि हम जिस भी जगह काम करना चाहते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें राइट काइंड ऑफ पार्टनर मिलने चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टनर मिलना चाहिए, क्योंकि काम कई जगह भी हो सकता है लेकिन अगर हमें सही तरह का पार्टनर नहीं मिला, सही तरह का एनजीओ नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। तो दूसरा हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी की जो पॉलिसी है CSR को लेके, कोई भी इंटरवेंशन उस पॉलिसी के साथ में फॉलो करता है नहीं करता है। तो वाटर हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो इन 3 इंडिकेटर या 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम CSR एक्टिविटीज़ को डिजाइन करते हैं। वहाँ के जो निवासी हैं उनको किस तरह फ़ायदा मिलता है? देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस जगह को असेस करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, पानी की ज़रूरत कितनी है और पानी की सप्लाई कितनी है या कितना पानी उन लोगों को मिल रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग उस एरिया को पूरा असेस करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनने चाहिए। और जब वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसके बाद वहाँ पे उनका अगर बोरवेल है तो वहाँ पे वाटर टेबल इंक्रीज होता है और बोरवेल से ज़्यादा जिन कम्युनिटी में हम काम करते हैं वो कुओं पे निर्भर होती है, तो उनके कुओं का जल स्तर बढ़ता है। तो जल स्तर को हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो गर्मियों में कितना पानी की उपलब्धता है और ख़ासतौर से सर्दियों में उसका रिचार्ज रेट कितना है, क्योंकि जब पानी इरिगेशन के लिए कुओं से निकाला जाता है तो 2 या 3 घंटे में वो कुआँ खाली हो जाता है।